बच्चों को नमस्कार। मैं आप सभी का अपने रेडियोलॉजी आर्चिवर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गम्स के और टीथ के बारे में। लास्ट टाइम हमने ओरल कैविटी प्रॉपर पढ़ा था। अब बात करते हैं गम्स की। गम्स क्या होते हैं? गम्स आर द सॉफ्ट टिश्यू which cover alveolar process of the upper and lower jaw, surround neck and teeth made up of fibrous tissue। ये कह रहा है अपने जो मसूड़े होते हैं ना, वो ये देखो इधर एक डायग्राम बना रखा है टीथ का। ये जो जिसके अंदर टीथ अपना फिक्स होता है, ये साइड में अपने मसूड़े बना दिए हैं। जो जा होती है ना अपनी, एक तो अपर मैक्सिला वाली होती है। मैक्सिला के अंदर ये जो जा होते हैं ऊपर वाले दांत फिक्स होते हैं, नीचे अपनी जाइगोमेटिक में होती है। उनका आगे वाला हिस्सा होता है जो उसको बोलते हैं एल्वियोलर प्रोसेस। एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। ये क्या कर रहा है? गम्स आर द सॉफ्ट टिश्यू। गम्स वो सॉफ्ट टिश्यू है जो कवर करते हैं अपर और लोअर जॉ की एल्वियोलर प्रोसेस को। एंड सराउंड नेक ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये अपना टीथ है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो ये दिख रहा है, ये मार्क किया हुआ, ये वाला हिस्सा सिर्फ ये वाला अपना दांत का क्राउन बोलते हैं इसको, टीथ का क्राउन। क्राउन को ताज कहते हैं हिंदी में। क्राउन के जस्ट नीचे, क्राउन के नीचे है, ये है अपनी नेक, सर्वाइकल भी बोल देते हैं। नीचे वाला हिस्सा ये नेक के जस्ट नीचे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक, इसको बोलते हैं रूट। तो क्या हो गया? गम्स है, ये कवर करता है इसको एल्वियोलर प्रोसेस को, अपर एंड लोअर जॉ की। और ये क्या है? फाइब्रस टिश्यू होते हैं। अब बात करते हैं टीथ के बारे में। टीथ क्या होता है? आप सभी को पता है दांत का क्या चीज होती है। दांत, ये पहले एक डायग्राम बनाए रखा, डायग्राम के बारे में बात करेंगे टीथ का। सबसे पहले ऊपर देखा नहीं क्राउन, ये क्राउन। क्राउन के इधर में मार्क कर रखा है इनेमल। इनेमल क्या चीज होती है? इनेमल अपने बॉडी में सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है, जो दांत की कवरिंग बोलते हैं इसको। ये जो क्राउन है ना, क्राउन, तो ये याद रखनी है सबसे बात, हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये क्राउन है ना, क्राउन। क्राउन जो दांत का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो सफेद हिस्सा होता है ऊपर वाला, इसको हम क्राउन बोलते हैं। जिसके ऊपर खाना रखा जाता है या चबाया जाता है रख के, ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्राउन। क्राउन ये कैल्शियम से बना होता है, ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है क्राउन के अंदर। और ये कवर, इसको क्राउन को कवर करता है इनेमल। इनेमल की कवरिंग होती है इसके ऊपर। ये आपका इनेमल टीथ का। अब बात करते हैं डेंटिन की। ये अपना डेंटिन वाला हिस्सा, ये क्राउन है। क्राउन के जस्ट नीचे जो रेड में ड्रॉ कर रखा है, इसको बोलेंगे हम डेंटिन। ये पूरा हिस्सा जो पूरा मैं रेड कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा डेंटिन है। इसमें क्या होता है? इसमें कैल्शियम कम होता है। कैल्शियम कम होता है, थोड़ा लचीला होता है। ये कैल्शियम कम होता है, थोड़ा लचीला होता है और अपने इनेमल को सपोर्ट करता है। इनेमल को सपोर्ट करता है। इनेमल इसके ऊपर रखा अपना डेंटिन के ऊपर। ये डेंटिन का, इनेमल का पता लग गया, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू अपनी बॉडी में। ये क्राउन को कवर करता है। फिर नीचे आ गया हम डेंटिन के ऊपर। डेंटिन में कैल्शियम कम होता है, ये लचीला होता है, ठीक है, ये इसको सपोर्ट देता है इन्हें, क्राउन को। ये हो गया अपना डेंटिन। फिर इसके बाद आ गया सीमेंटम। सीमेंटम क्या होता है? सीमेंटम है ना अपना, ये इसमें मिनरल कम होते हैं, लेस मिनरलाइज होता है। और ये अपना ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये जो डार्क कर रहा है, ये सीमेंटम है। इसको रेडिकुलर पोर्शन बोलते हैं टीथ का। सीमेंटम टीथ के रेडिकुलर पोर्शन को कवर करता है, लेस मिनरलाइज होता है। इसके बाद बात करते हैं पेरिडोंटियम की। एक दांत ही होगा, एक दांत इधर लगा देते हैं हम। बीच में जो स्पेस होगा, बीच में जो टिश्यू आएगा, उसको पेरिडोंटियम बोलते हैं। पेरिडोंटियम, इनके बीच में रहता है टिश्यू जो इनको सपोर्ट करता है दांतों को। फिर बात करते हैं पल्प की। ये देखो,
इधर दिख रहा है ये नर्व है, वेसल्स हैं रूट के अंदर। ये दिख रही है ये वाली ब्लू कलर वाली वेसल्स है। कभी कभी जब कह देते हैं दांत कीड़ा खा गया है, इधर से खराब हो गया, इधर से खराब होने के बाद फिर इधर दर्द होने लग जाता है, ये क्योंकि लचीला होता है, थोड़ा सा इसमें कैल्शियम कम होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, पेन होने लग जाता है। कई बार पेन होते होते ये खराब होके यहाँ तक आ जाता है। इधर फैलने के बाद क्या करते हैं, ये पेन सेंसिटिव होता है, डॉक्टर बोलते हैं आरसीटी करेंगे। आरसीटी को बोलते हैं फुल फॉर्म रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये इन कैनाल के इनकी सप्लाई बंद कर देता है, ब्लड की सप्लाई यहाँ पे, जिससे पेशेंट को फिर दर्द होना बंद हो जाता है और इधर से फीलिंग कर देते हैं दांत की। पल्प पूरी की पूरी, ये देखो ये है पल्प अपना। इधर है ना टिश्यू भी होता है, सॉफ्ट टिश्यू, नर्व के साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसको हम पल्प बोलते हैं और इसको पल्प कैविटी बोलते हैं। ये हो गई अपनी पल्प कैविटी। कैविटी का आप सभी को बताया था, कोई भी खाली जगह है, खाली एरिया इसको कैविटी बोलते हैं। ये खाली जगह है, गिरी हुई है, ये कवर किससे है अपनी, ये सीमेंटम होगा, ये अपनी डेंटिन के बाद फिर ये कवर होती है पल्प कैविटी। ठीक है, ये अपने होगी पल्प कैविटी। अब टीथ की बात करते हैं, कौन कौन से टाइप के टीथ होते हैं अपने जाह में। अब दो जाह है, एक तो अपर जाह है, एक लोअर जाह है। अपर जाह मैक्सिला होती है, मैक्सिलरी आर्च में ये सारे के सारे दांत अपने फिट होते हैं, ये वाला हिस्सा तो अपर जाह मैक्सिला में होता है। लोअर वाला होता है मैंडिबुलर जाह में। लोअर जो जाह होता है, जो सारे के सारे दांत फिट होते हैं, वो मैंडिबुलर जाह में फिट होते हैं। अब बात करते हैं हम ये कितने होते हैं, कैसे होते हैं। जब एक अडल्ट में तो 32 दांत होते हैं, और ये आपको बाद में बताता हूँ। पहले बात करते हैं हम कौन कौन से कितने टाइप के दांत होते हैं। हमने ना दांतों को चार क्वाड्रेंट में बांट दिया, मतलब 4 हिस्सों में बांट दिया। ये मान लो एक ऐसे करके सर्कल है, यूं, चार हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4। इन चारों हिस्सों में ना बराबर बराबर चीजें होती हैं, मतलब चारों हिस्से का बता देता हूँ किसमें क्या कितने होते हैं। बात करेंगे पहले इंसीजर की। इंसीजर हर एक क्वाड्रेंट में, एक हिस्से को बोलेंगे क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। एक क्वाड्रेंट में 2 इंसीजर होते हैं। इस क्वाड्रेंट में आगे वाले में 2 इंसीजर हो गए, देखो 2 दांत यहाँ हो गए, 2 इंसीजर, 1 2। ऐसे इधर 2 इंसीजर हो गए, एक कैनाइन होता है, 2 इंसीजर होते हैं हर एक क्वाड्रेंट में, एक कैनाइन होता है। कैनाइन एक होता है, ऐसे ही अपर जाह में होता है, ऐसे ही लोअर जाह में होता है, दोनों में होते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रीमोलर। मोलर से पहले वाले 2 प्रीमोलर होते हैं नीचे वाले क्वाड्रेंट में, इधर 2 प्रीमोलर हो गए, फिर नीचे इधर 3 प्रीमोलर हो गए। कोई भी जाह ले लो आप, अपर ले लो या लोअर ले लो, 2 तो इंसीजर होंगे उसमें। एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, 4 में डिवाइड कर दिया मैंने, इससे 32 होते हैं टोटल में 32 में से 2 इंसीजर एक क्वाड्रेंट में, टोटल 32 गिनते हैं। 2 इंसीजर एक क्वाड्रेंट में तो 4 अपने 2 गुना 4 8 हो गए। कैनाइन एक है, कैनाइन अपना एक है, 2 क्वाड्रेंट में है, एक सामने वाले में एक, इसमें 1 + 1 2 × 2 4 अपने हो गए टोटल कैनाइन। फिर प्रीमोलर की बात आती है, 2 प्रीमोलर यहाँ होते हैं, 2 प्रीमोलर यहाँ होते हैं, और फिर ऐसे ही लोअर जाह में होते हैं, मतलब 4 अपर जाह में 4 प्रीमोलर हो गए, ऐसे ही नीचे वाली जाह में होगी, नीचे वाले जाह में भी 4 हो गए, 4 + 4 8 हो गए। 8 अपने हो गए प्रीमोलर, टोटल 8 प्रीमोलर हो गए, 8 अपने हो गए इंसीजर, 4 हो गए अपने कैनाइन। कितने हो गए? 16 और 4 20। अपने रह गया 3 ये है अपने मोलर। एक क्वाड्रेंट में 3 मोलर हैं,
3 इधर है, 3 इधर है, 3 और 3 6। ऐसे ही ये है, मान लो लोअर जा है, अपर जा में भी ऐसे होते हैं, 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, 6 6 + 6 12, टोटल हो गया 32। समझ आ रहा ना सभी को? इंसीजर मैंने 2 लिखा है, एक क्वाड्रेंट में 2 इंसीजर होते हैं। कैनाइन एक क्वाड्रेंट में एक कैनाइन होता है। प्रीमोलर एक क्वाड्रेंट में 2 प्रीमोलर होते हैं। मोलर एक क्वाड्रेंट में 3 होते हैं। अब जाको देख लो, हमने एंटीरियर साइड में बांट लिया, पोस्टीरियर में बांट लिया। एंटीरियर साइड में इंसीजर हो गए, एक क्वाड्रेंट वाले इंसीजर, 2 इंसीजर हो गए, एक कैनाइन होगा। ऐसे इधर 2 इंसीजर, एक कैनाइन। फिर इसके बाद 2 प्रीमोलर, इधर भी 2 प्रीमोलर। पीछे वाली साइड 3 मोलर हैं, इधर वाली साइड भी 3 मोलर हैं। एक में कितने हो गए टोटल के? इस पूरे जैसे एक लोअर जा में या अपर जा में 16 हो गए अपने, 16 अपर में 16 लोअर में अपने 32 दांत हो गए हैं। अब कल भी एक बात बताई थी आपको मैंने, अपना फेस का है ना लगभग 20% हिस्सा, फेस का 20% हिस्सा अपना जा ये दांत कवर कर लेते हैं। ज्यादा हिस्सा करता अपना मैक्सिलरी वाला, अपर जा वाला ज्यादा हिस्सा अपना कवर करता है दांत का। और ये बता दिया, इनके काम और बता देता हूँ आपको क्या क्या काम है इनके। अपने 2 टाइप के दांत होते हैं, एक तो होता है डेसिड्यूस या डेंटिशन कह देते हैं इनको, दूसरे होते हैं अपने परमानेंट। डेसिड्यूस को अपने मिल्क वाले दांत ही बोल देते हैं, और परमानेंट अपने जो रहते हैं बाद में टूटते नहीं हैं। डेसिड्यूस में ये डेसिड्यूस जो टीथ अपने जब बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे ना ये विजिबल नहीं होते, बर्थ के टाइम पे नहीं दिखते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हैं। 6 मंथ के बाद है ना, 6 मंथ के बाद बच्चे के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और 6 मंथ के बाद 6 मंथ से लेके 2.5-3 साल तक, 2.5 से 3 साल तक है ना निकलते रहते हैं बच्चे के दांत। डेसिड्यूस मिल्क होते हैं टोटल 20, डेसिड्यूस वाले होते हैं टोटल 20 होते हैं। अब कैसे 20 होते हैं ये और आपको बता देता हूँ। 2 तो होते हैं इंसीजर, एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 2 होते हैं इंसीजर, एक होता है कैनाइन, फिर होते हैं मोलर। दो होते हैं मोलर। अब देखो 2 2 4 1 5, 4 क्वाड्रेंट है, टोटल हो गए 20। 4 क्वाड्रेंट है, मैंने एक क्वाड्रेंट की बात बताया, 2 हो गए अपने इंसीजर, एक हो गया कैनाइन, 2 हो गए मोलर। जब बच्चे के डेसिड्यूस मिल्क आते हैं, मतलब डेसिड्यूस टीथ आते हैं, ये दूध वाले दांत आते हैं, उस टाइम पे है ना बच्चे के प्रीमोलर टूथ नहीं आते हैं, प्रीमोलर डायरेक्ट मोलर आते हैं। जब बच्चा ग्रो करने लग जाता है, आगे बड़ा होने लग जाता है, जब ये प्राइमरी स्टेज होते हैं, जब बच्चे के 6 से, मैं बता रहा हूँ 6 से 2.5 साल तक जो आते हैं दांत, उसको प्राइमरी स्टेज बोलते हैं डेंटिशन की। इसके बाद आती है मिक्स स्टेज आती है डेंटिशन की। ये 6 साल से 13 साल तक, 6 साल से 13 साल तक अपनी मिक्स स्टेज होती है, जिसके अंदर क्या है अपने दूध वाले दांत भी होते हैं और साथ ही के साथ अपने ये परमानेंट दांत भी आने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, ये मोलर की जगह ना, ये मोलर चेंज होके ये मोलर हट जाते हैं और प्रीमोलर आ जाते हैं। प्रीमोलर आ जाते हैं, 2 प्रीमोलर हो जाते हैं अपने, 3 अपने मोलर होते हैं। जो थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज पे क्या होता है, थर्ड स्टेज पे अपने पूरे के पूरे 32 दांत आ जाते हैं। 32 दांत आपको बताया था। ऐसे ही 2 इंसीजर हो गया, एक कैनाइन हो गया, 2 मोलर हो गए, प्रीमोलर हो गए 3। अपर एंड लोअर जा बताया था मैंने। अपर जा मैक्सिला होती है, लोअर जा अपनी मैंडिबल वाली होती है, जिसके अंदर ये सारे के सारे दांत फिक्स होते हैं। अब बात करते हैं इंसीजर का क्या काम करता है, कैनाइन क्या काम करता है, मोलर क्या काम करता है, प्रीमोलर क्या काम करता है। वैसे तो आप सभी को पता है दांतों का काम है चबाना, काटना। कौन से दांत कैसा काम करते हैं, ये देखो मोलर है, प्रीमोलर है, ये अपनी जांघ में पीछे की साइड होते हैं, पोस्टीरियर साइड। ये ऐसे मैंने जांघ बना दिया है। इधर तो अपने इंसीजर होते हैं,
इधर अपने साइडों में कैनाइन होते हैं, इधर अपने प्रीमोलर होते हैं, इस हिस्से में पोस्टीरियर से अपने मोलर होते हैं। मोलर प्रीमोलर ये दोनों चबाने का काम करते हैं। इंसीजर है, इंसीजर अपना जैसे फर्स्ट बाइट लेते हैं ना हम, मान लो हम एप्पल खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं तो फर्स्ट बाइट हम इंसीजर से लेंगे। इंसीजर से फर्स्ट बाइट का काम क्या कौन करता है? इंसीजर अपना फर्स्ट बाइट का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं कैनाइन की। कैनाइन जो तीखे दांत होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे यूं कैनाइन, ये क्या काम करते हैं? ये किसी चीज को जैसे चीरने का, फाड़ने का, या फिर किसी चीज में होल करने का। कभी कभी आपने देखा किसी पैकेट को फाड़ते हैं हम, चिप्स के पैकेट को फाड़ दिया, किसी भी चीज के सॉस के पैकेट को फाड़ेंगे तो ये इस दांत की हेल्प से करते हैं हम, कैनाइन की हेल्प से। फिर अपना ये मोलर है, प्रीमोलर है। मोलर प्रीमोलर के बारे में मैंने बता दिया है क्या होता है। अब दांतों का एक काम और होता है, दांत खाने चबाने के अलावा और भी काम करते हैं। खाने चबाने के अलावा ना दांत अपना सेल्फ डिफेंस का भी काम करते हैं। कभी लड़ाई होगी तो काट लिया, सेल्फ डिफेंस का काम कर दिया दांतों ने अपना। अच्छा, दांत अपना वॉइस में भी हेल्प करते हैं। जैसे आप बैठे बैठे बोल के देखना ले, अगर जीभ को, अपनी टंग को बिना दांतों से टच किए आप ले नहीं बोल पाओगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो बिना दांतों, जीभ को बिना दांतों से टच किया आप बोल नहीं पाओगे। तो क्या मतलब हो गया? दांतों का सिर्फ खाने का काम नहीं है, वॉइस का भी काम करते हैं। वॉइस में अपने हेल्प करते हैं दांत अपना सेफ्टी में भी हेल्प करते हैं, सेल्फ डिफेंस में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को ये समझ आ रहा है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। टीथ में ब्लड सप्लाई कैसे होती है, कौन देता है? अब मैंने ये डेफिनेशन लिख दिया है, आप इसी डेफिनेशन को याद रख लेना। ये छोटी सी बात है, इसी को याद रखना, अपने पेपर में इतना लिख देना काफ़ी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टीथ बाय द ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरीज। लगभग सारा का सारा ब्लड सप्लाई है ना, आर्टरी ब्लड सप्लाई टीथ की किससे आते हैं? मैक्सिलरी आर्टरी से आती है अपनी। मैक्सिलरी आर्टरी कहाँ मिलेगी? मैक्सिला ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ से आएगी मैक्सिलरी आर्टरी। फिर इसके बाद है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज इज बाय द नंबर ऑफ वेन व्हिच एम्प्टी इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। एक कई सारी वेन द्वारा ड्रेनेज होता है। आप सभी को पता है ड्रेनेज का, लिम्फेटिक ड्रेनेज मैंने बताया था कैसे होता है। लिम्फ नोड, जब लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, जब लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाता हूँ, और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है ना, वो सारा का सारा फिर ड्रेन करते हैं इनमें, वेन्स के अंदर ही ड्रेन होता है अपना। अब इसके वीनस ड्रेनेज की बात कर रहे तो ये इंटरनल जुगुलर वेन में होएगा, इंटरनल जुगुलर वेन में। फिर बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई टू द अपर टीथ बाय ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी नर्व एंड द लोअर टीथ इज बाय द ब्रांचेस ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। अब आपको पहले बता चुका हूँ कि मैक्सिलरी में अपनी अपर जा फिक्स होती है, अपर जा होती है जो मैक्सिलरी में होती है, ऊपर वाले दांत अपने सारे, नीचे वाले होते हैं अपने मैंडिबुलर आर्च में, ये सारे के सारे। तो इधर मैक्सिलरी नर्व होगी, इधर मैक्सिलरी आर्टरी होगी, इधर नीचे आके मैंडिबुलर नर्व होगी। These are both branch of the trigeminal nerve। ये ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में ना कभी कभी आपको कंप्लीट बताऊंगा। ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व लिख दिया मैंने। आपको किसी दिन क्रेनियल नर्व अच्छे से दिखाऊंगा कैसे कैसे 11, 5, 6, 7, 8, 9 सारी की सारी। उम्मीद कर रहा हूँ आप कभी को समझ में आया। ये सारी की सारी चीजें ना आप नोट कर लेना, ये वाले ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। अब बात करते हैं टंग के बारे में। ये टंग का एक डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा बता देते हैं टंग का काम क्या होता है, कैसे क्या है। टंग एक वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मतलब वॉलेंट्री का मतलब होता है, मैंने बताया था स्वैच्छिक, मतलब अपनी इच्छा से इसको चला सकते हैं हम। टंग का काम क्या क्या होता है? टंग का एक तो दांतों के लिए चबाने में हेल्प करवाती है टंग, खाना अपना दांतों के नीचे लेके जाती है टंग, ये काम होगा। जब खाना हम निगलते हैं टंग उसमें हेल्प करती है हमारी। टंग वॉइस में हमारी हेल्प करती है, बोलने में। टंग अपनी टेस्ट में काम करती है, टेस्ट वर्ड होते हैं टंग के अंदर, टेस्ट वर्ड से पता लगता है क्या टेस्ट है, ठीक है। अब ये थोड़ा डायग्राम है, इसके बारे में बता देता हूँ मैं। ये है टंग का पीछे वाला हिस्सा जो फेरिंक्स की तरफ होता है,
इधर लिखा है मैंने फेरेंजियल पार्ट। फेरेंक्स अपना पीछे की तरफ होता है, ये अपने आगे वाला हिस्सा होता है जो जा की तरफ होता है, अपने इंसिजर और कैनाइन दांतों की तरफ, सामने की तरफ। ये अपना आगे वाला इसको बोलेंगे एपेक्स बोलेंगे। ये फेरेंजियल पार्ट हो गया टंग का, ठीक है। ये वाला हिस्सा फोरामन सिकम, ये है, ये जो ऐसी लाइन मुड़ी हुई है, ये इसको सल्कस बोलते हैं, सल्कस टर्मिनल्स। ये है फंगीफॉर्म पेपिले। पेपिले होते हैं, पेपिले के नाम आपको सारे अलग अलग बताऊंगा, पेपिले कौन सा किस काम आता है। ये फंगीफॉर्म पेपिले है, ये वैलिड पेपिले है, ये फोराम, ये मैंने आपको बता दिया है, और ये फिलीफॉर्म पेपिले हैं। इसको हम ओरल पार्ट ऑफ टंग बोलते हैं, ये वाला आगे वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा 2/3 हिस्सा होता है टंग का पूरा, पीछे वाला हिस्सा होता है 1/3 होता है। मैंने टंग का आपको काम बता दिया, टंग काम क्या करती है, थोड़ा सा डायग्राम बताया है। क्या डायग्राम है, टंग अपने देखो एक वी शेप स्ट्रक्चर है, वी शेप स्ट्रक्चर होती है ये। और बात करें टंग के बारे में हम लोग, ये वी शेप स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। टंग अपना सॉफ्ट पैलेट वाला हिस्सा कवर करता है, माउथ का अपना फ्लोर बनाता है टंग। देखो आपको बताया था, ऊपर वाला हिस्सा हार्ड पैलेट होता है, नीचे वाला हिस्सा अपना जो फ्लोर बनाता है ओरल कैविटी का, ओरल कैविटी का फ्लोर अपना टंग बनाती है। अब टंग के है ना, ये वाला जो आपका डायग्राम बनाया है, ये डोर्सम सरफेस है, ऊपर वाला हिस्सा है ये टंग का। जब हम जीभ को ऊपर की तरफ उठाते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। नीचे वाला हिस्सा क्या बोलेंगे हम, वेंट्रल सरफेस बोलेंगे। वेंट्रल सरफेस है जो टंग का, ये स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये जो अपना डोर्सम सरफेस है, ये स्मूथ से नहीं कवर होता, इधर छोटे छोटे बर्ड होते हैं, आपको जीभ कभी फील करोगे थोड़ा खुरदरा फील होएगा। जो वेंट्रल हिस्सा है, जीभ का नीचे वाला हिस्सा है, वो बिल्कुल स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है अपना। और इसके अंदर एक मीडियन म्यूकस फोल्ड होता है, जीभ का नीचे वाला हिस्सा होता है। मैंने उसका फोल्ड करके ऐसे डायग्राम नहीं बनाया है, उसमें एक सरफेस होता है जो मीडियन सरफेस बोलते हैं, जो टंग को लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में बांटता है। इसके बाद बात करते हैं हम मसल्स की। टंग में कितनी मसल्स होती है, टंग में 2 टाइप की मसल्स होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। टंग में 2 टाइप की मसल होती है, इंट्रिंसिक मसल होती है, एक्सट्रिंसिक मसल होती है। अब इंट्रिंसिक मसल की बात करते हैं, इंट्रिंसिक मसल का नाम क्या क्या होता है। पहले तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडल मसल, सुपीरियर, फिर इसके बाद इंफीरियर, इसके बाद आएगी अपनी ट्रांसवर्स। 3 तो ये मसल हो गया, चौथी मसल है अपनी वर्टिकल। इन मसल के सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। इंट्रिंसिक मसल कौन सी होती है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडल मसल, ये इंफीरियर लॉन्गिट्यूडल मसल, फिर इसके बाद ट्रांसवर्स, इसके बाद वर्टिकल। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मसल की। जब बुक में आप देखोगे ना डायग्राम मसल्स का, टंग का लिटरल डायग्राम बनाया हुआ है, लिटरल डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कौन सी मसल है। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सट्रिंसिक मसल की। अब 4 मसल है एक्सट्रिंसिक अपनी, 4 तो मैंने इंट्रिंसिक बता दी थी, 4 एक्सट्रिंसिक बता रहा हूँ। जेनियोग्लोसिस, हायोग्लोसिस, स्टाइलोग्लोसिस, ग्लेटोग्लोसिस। अब थोड़ा एक ये आपको याद रखनी है, जेनियोग्लोसिस। इसके बाद है ना, ये बता देता हूँ मैं, ये 2 तीनों। हायोग्लोसिस है, अब बात कर रहे थे हम हायोइड बोन से, है ना, अपना टंग का एक हिस्सा हायोइड बोन से मिला होता है बेस। हायोइड बोन से जहाँ अटैच होता है, जो मसल अटैच करती है वो अपनी हायोग्लोसिस। फिर अपनी एक स्टाइलोइड प्रोसेस होती है। स्टाइलोइड प्रोसेस के साथ साथ जो मसल होती है उसको होती है स्टाइलोग्लोसिस। फिर इसको पैलेटोग्लोसिस। पैलेटोग्लोसिस क्या हो गया, जो हार्ड पैलेट होता है अपना, हार्ड पैलेट की तरफ जो मसल जाती है उसको पैलेटोग्लोसिस बोलते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम इसकी
नर्वस इसकी ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, टंग की ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। द मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टंग इज बाय द लिंगुअल ब्रांच ऑफ कैरोटिड आर्टरी। ये कह रहा है जो मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है टंग की वो लिंगुअल ब्रांच से होती है। लिंगुअल ब्रांच है, ये कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। लिंगुअल ब्रांच दो कैरोटिड होती है अपनी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये राइट साइड भी होती है और लेफ्ट साइड भी होती है। इससे लिंगुअल ब्रांच निकलती है जो टंग को सप्लाई देती है, आर्टेरियल सप्लाई देती है। फिर बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की। वीनस ड्रेनेज इज बाय द लिंगुअल वेन। अपनी आर्टरी है तो वेन भी है, लिंगुअल वेन से अपनी ड्रेनेज होती है जो जाके मिलती है इंटरनल जुगुलर वेन में। वीनस ड्रेनेज है जो लिंगुअल वेन से निकल के अपना इंटरनल जुगुलर वेन में जाती है, लिंगुअल वेन। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। ए हाइपोग्लोसल नर्व विच सप्लाई द वॉलंटरी मसल। नर्व सप्लाई एक तो हाइपोग्लोसल नर्व से होती है जो सिर्फ वॉलंटरी मसल को सप्लाई करती है। हाइपोग्लोसल मसल ये नर्व है, ये क्या करती है, वॉलंटरी मसल को सप्लाई करती है। एक तो ये होगी। दूसरी अपनी लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। ये ब्रांच एक मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच भी है जो अराइज होती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व से। मैं आपको पता है ये 5th 6th 7th 8th 11th 9th 12th ये सारी की सारी 11th तक है, ये सारी की सारी आपको नर्व बताऊंगा, दिखाऊंगा कैसी होती है, कहाँ से अराइज होती है। फिर बात है फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये नर्व टेस्ट बड का टेस्ट वाला भी काम करती है। एक कौन टेस्ट वाले कौन सा काम करती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये सारा का सारा है ना, लिख लेना। ब्लड सप्लाई आपने सिर्फ इतनी लिखनी है। मेन सप्लाई तो लिंगुअल ब्रांच से होती है जो कैरोटिड आर्टरी से निकलती है। फिर ड्रेनेज होती है लिंगुअल वेन से जो इंटरनल जुगुलर वेन में जाके मिलती है। फिर नर्व सप्लाई की बात करते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई जो वॉलंटरी मसल को सप्लाई करती है। फिर मैंडिबुलर से निकलती है एक वाली लिंगुअल। फिर एक क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है, 5th क्रेनियल नर्व से अपनी निकलती है ये। फिर ये फेशियल ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये की नर्व सप्लाई ये करती है जो टेस्ट के लिए काम आती है, टेस्ट वाली नर्व बोलते हैं इसको। उम्मीद कर आप सभी को समझ में आ रहा है। कुछ समझ में ना आया तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना क्या समझ में नहीं आया है। ये आपकी कुछ चीज़ रह गया पेपिले के बारे में, फंगीफॉर्म कैपिले ये हैं। ये पेपिले के बारे में आपको कल बता दूंगा मैं, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। सभी बच्चों को समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने टेलीग्राम के चैनल से जुड़े रहना। टेलीग्राम चैनल का नाम अपना नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टडी ग्रुप सर्च कर लेना, उस आ जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका। धन्यवाद।